राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष के होरा शास्त्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहेंगे, हम यहाँ पर वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं और वैदिक ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, होरा, गणित, संगीता। इनमें से हम होरा शास्त्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात जन्म कुंडली विश्लेषण, अर्थात जातक आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको बताए, आप उसकी कुंडली देखकर प्रेडिक्शन करो, कुंडली देखकर फल बताओ, उसके भविष्य के बारे में बताओ, क्या अच्छा होगा क्या नहीं, कौन सा सुख उसको प्राप्त है कौन सा नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग सोचते हैं हम अमुक ज्योतिषी के पास जाकर अपने भाग्य को बदल देंगे। तो उनसे हम कहना चाहेंगे, इस धोखे में मत रहिएगा। ज्योतिषी आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको ये बता सकता है क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन प्रारब्ध को बदल देने की यदि बात सोचकर आप आए हो कि ये अमुक महाराज जी हमारे प्रारब्ध को बदल देंगे, भगवान भी प्रारब्ध को नहीं बदल दे। यदि बदलना होता ना, दशरथ जी जब अपने शरीर को छोड़े अंतिम समय में कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। 4 पुत्र थे, लेकिन मृत्यु के समय एक भी पुत्र नहीं है। कौन है दशरथ जी? कोई सामान्य चक्रवर्ती सम्राट, कोई सामान्य पुरुष वो नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके यहाँ भगवान 4 रूप में आए। अभिमन्यु, महाभारत तो आप देखे ही होंगे। कौन थे मामा जी? श्री कृष्ण। ब्याह कराने वाले वेदव्यास, पिता अर्जुन, तीनों के तीनों भगवान के अवतार नहीं बचा पाए। तो आप कैसे सोचते हो कोई ज्योतिषी आपका प्रारब्ध बदल देगा? नहीं, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, तो एक बार पुनः हम हमारे प्यारे दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, और अभी हम बताना चाहेंगे कि अब तक हमने क्या बताया। तो जितने भी नए दर्शक आए हैं संक्षेप में जान लेंगे क्या बताया गया है, लेकिन यदि आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो प्लीज पाठ्यक्रमांक 1 में जाइए और फिर समस्त लेक्चर को सुनिए ध्यानपूर्वक। हमने समझा 9 ग्रह होते हैं, उसमें से राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, और जो 7 ग्रह रह गए उसमें से सूर्य और चंद्रमा की एक राशि है, और जो बाकी रह गए 5 ग्रह इनकी 2 राशि है। क्लियर? फिर हमने ग्रहों, कौन से ग्रह से परमात्मा से लेकर भगवान का कौन सा अवतार हुआ था ये समझा। नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार, राशियों का अंशात्मक विस्तार, ये सब हमने समझा। 27 नक्षत्र हम आपको बोले थे कंठस्थ रखिएगा और अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। अभ्यास करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं, आराम से आपको 27 नक्षत्र कंठस्थ हो जाएगा। और यदि आप उन नक्षत्रों का नाम याद रखेंगे, नक्षत्रों के स्वामियों को याद रखेंगे, स्वामी को, तो आप दशा का क्रम भी बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे अभी इस जातक को बुध की दशा चल रही है तो आगे कौन सी दशा आएगी, तो आप कह सकते हो आगे केतु की दशा आएगी। यदि आप उस नक्षत्रों के स्वामी के क्रम को याद रख लिए, इसलिए नक्षत्रों को याद रखिएगा, उनके स्वामियों के उस क्रम को याद रखिएगा। और राशि के बारे में हमने आपको बताया था, अंशात्मक विस्तार आपको बताया गया था, मतलब ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। 27 संभाग करेंगे। 27 क्यों? क्योंकि नक्षत्र टोटल 27 हैं, तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। ऐसे ही राशियों का अंशात्मक विस्तार हमने बताया था। फिर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, ये हमने आपको बताया कि कंडीशनल शुभ ग्रह होते हैं बुध और चंद्रमा। बुध शुभ के साथ शुभ, बुध अकेला हो तो शुभ, बुध शुभ और अशुभ के साथ हो तो अशुभ, और चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री आगे अथवा पीछे हो तो चंद्रमा पक्ष बल से बली कहा जाएगा। फिर हमने कारकत्वों के बारे में समझा था कि किन किन ग्रह से उनके मुख्य कारकत्व क्या हैं, और फिर हमने पिछले क्लास में बताया था सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन 3 ग्रहों के बारे में आपको बताया गया था कि इन ग्रहों से परिवार के किस सदस्य का विचार करते हैं। तो सूर्य से पिता का, चंद्रमा से माता का विचार, मंगल से भाई का विचार। आज समझेंगे बुध। देखिए मंगल से हमने कैसे समझा था भाई का विचार करते हैं। अब ग्रहों के कारकत्वों को याद रखिए, इसलिए हमने पहले कारकत्वों को पढ़ाया। मंगल बल का कारक है, और पहले जमाने में जिसके पास जितना भाई होते थे, जिनके परिवार में, उनको बलशाली कहा जाता था, क्योंकि उनमें एकता थी। जब वो एक साथ 5, 6, 7, 8 भाई जा रहे हैं कहीं, तो लोग देखकर मतलब रेस्पेक्ट भावना आती थी। कोई यदि किसको छेड़ना भी चाहे 10 बार 100 बार सोचता था, अरे यार ये 8-9 हैं, एक साथ हैं,
तो किसी का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन आजकल ये विडंबना है महाराज, बिरले ही होंगे जहाँ भाई भाई में आपस में प्रेम होगा, क्योंकि आजकल तो ओनली धन से प्रेम है। कैसे भी हो धन आ जाए, रिश्ता नहीं चाहिए। और जितने भी रिश्ते संबंध खराब हो रहे हैं धन के लिए ही खराब हो रहे हैं। लोग आपस में रहना नहीं चाहते। लोग कहते हैं लोगों से क्या होगा, धन है तो सब है, लेकिन ये भ्रम है। धन है तो बहुत है लेकिन सब नहीं है। जहाँ एक मनुष्य काम आ सकता है आपका, वहाँ धन काम नहीं आ सकता। इसलिए कोशिश यही कीजिए, मिल कर रही है। तो नेक्स्ट बुद्ध से हम विचार करेंगे। बुद्ध बुद्धि का कारक है, और परिवार में यदि देखो तो बहन सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। भाई लोग इतना बुद्धिमान नहीं होते, बहन होती है। क्या प्रमाण? ऐसे ऐसे परिवार हैं। क्या प्रमाण? ऐसे ऐसे परिवार हैं, लोग मतलब जिनके माता पिता बचपन से चले जाते हैं, लेकिन बहन यदि है तो वो अपने भाई को संभाल लेती है, उसका ख्याल रखती है, लालन पालन पोषण करके बड़ा करती है, कामयाब बना देती है। तो ये बिना बुद्धि के संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध से हम बहन का विचार करते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, और बुद्धि भाइयों से ज्यादा बहनों में होती है। ठीक है। और कैसे समझे? बुद्ध वाणी का कारक है, और देखिए प्रभावशाली वाणी लड़कों से ज्यादा लड़कियों में ही होती है। उनकी वाणी ज्यादा मधुर होती है। पुरुषों की वाणी में क्या, थोड़ा मतलब मर्दांगिनी टाइप का कड़वाहट, कठोर रहता है थोड़ा। लेकिन स्त्रियों की वाणी में, लड़कियों की वाणी में मधुरता होती है, और अपने इस वाणी की कला से समस्त जग को मोह लेती हैं। तो बुद्ध से हम बहन का विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ हम परिवार के संदर्भ में देख रहे हैं। तो परिवार के संदर्भ में बहन का वाणी ज्यादा मीठा होता है। अब ये मत समझिएगा कि कुछ कुछ तो होते हैं जो चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है, क्रोध होता है, लेकिन हम कारकत्व के हिसाब से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केस उनकी वाणी में मधुरता होती है। जैसे कोयल किसी को थोड़ी ना धन देता है, और कौवा थोड़ी ना किसी का धन हरण कर लेता है। कौवा किसी का लॉस नहीं करता, और कोयल किसी को दे नहीं देता, लेकिन फिर भी लोग कोयल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज मधुर है। और यदि देखो एग्जाम में भी बॉयज के हिसाब से गर्ल्स लोगों का ज्यादा नंबर रहता है, ज्यादा मार्क रहता है। तो वो इंटेलिजेंट, वो कला, बोलने का शैली, इन सब में पुरुषों की अपेक्षा, बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स थोड़ा हाई लेवल में है। इसलिए हम बुद्ध से बहन का विचार करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आया गुरु। देखिए गृहस्थ जीवन में जो भी जाता है उसका सबसे पहले क्या है, संतान होना चाहिए। लोग गृहस्थ जीवन में जाते ही इसलिए हैं संतान हो, ताकि उनकी वंशावली जो है वो आगे चलती रहे। तो संतान सब चाहते हैं, अच्छी संतान हो, धार्मिक संतान हो, हमारी आज्ञाओं को माने, भगवान को मानता हो, राम जैसा पुत्र हो, सब कहते हैं। लेकिन राम जैसा पुत्र कब होगा? जब गुरु कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा के अच्छे संतान संभव नहीं है। दशरथ जी महाराज आप लोग जानते हैं, विस्तार तो नहीं करेंगे, त्रेता युग में 60,000 वर्ष हो चुका दशरथ जी महाराज को। उस समय लाखों वर्ष आयु होती थी, तो 60,000 वर्ष हो चुका, लेकिन कोई संतान नहीं है। गुरु के शरण में गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो, अपने समस्त सुख दुख को गुरु को बताया कि हे गुरुदेव अभी तक हमारे पुत्र नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा धरहु धीर होई सुतचारी, कि हे राजन आप धैर्य रखें, हम आपको वचन देते हैं आपके यहाँ एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, और सामान्य पुत्र नहीं होंगे। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु भगवान श्री राम ही 4 रूपों में आएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। इसीलिए गुरु से हम किसका विचार करते हैं? संतान का। संतान से रिलेटेड जितना भी क्वेरी आए, संतान होने में दिक्कत हो रहा है, गुरु को देखिए। संतान अच्छा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा, उसको भगवान में कितना रुचि होगा, धर्म क्षेत्र में उसका कितना प्रोग्रेस दिखा रहा है, जो भी संतान रिलेटेड यदि प्रश्न आए, गुरु को देखना ही है। बिना गुरु को देखे आप नहीं बता सकते आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर स्थित है, षड्वर में कितना बलवान है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है। अन्य जो 16 वर्ग हैं, बाकी जो वर्ग कुंडलियां, उनमें भी हमको देखना है गुरु की स्थिति, तब हम रिजल्ट बता सकते हैं, तब हम रिजल्ट बता सकते हैं। और गुरु से
गुरु देखिए जिनको परब्रह्म कहा गया है, भगवान के समान कहा गया है, भगवान ही कहा गया है, परमेश्वर। और इस संसार में परमेश्वर वर्ड किसके आगे लगता है? पति परमेश्वर। तो पति का विचार भी गुरु से करेंगे, क्योंकि इस समाज में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, विश्वास है, यदि किसी का पति भगवत भक्त हो, शुद्ध आचरण वाला हो, भगवान से प्रेम करता हो और उसका जिससे विवाह हो, पत्नी यदि अपना सर्वस्व समर्पण अपने पति को कर दे, अर्थात जिसे पति व्रता कहा जाता है, अपना तन मन धन सब कुछ अपने पति के प्रति, और स्वप्न में भी अपने पति के बारे में बुरा न सोचे, उसको भगवान की भक्ति और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो महापुरुष की भक्ति कर चुकी, और गुरु की भक्ति से भी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जैसे गुरु को परमेश्वर कहा जाता है और इस संसार में पति को ही परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए गुरु पति का भी कारक है। जब पति रिलेटेड क्वेश्चन आए, पति कैसा होगा, जॉब करता होगा, बिजनेस करता होगा, या फिर कुछ प्रोफेशन उसका अलग होगा, कैसा दिखता होगा, अच्छे स्वभाव का होगा या नहीं, इसके लिए गुरु की स्थिति को आपकी कुंडली में देखना है, अवश्य देखना है गुरु की कुंडली को, गुरु की स्थिति को। नेक्स्ट आया शुक्र। तो गुरु पति का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है। जब वाइफ से रिलेटेड, पत्नी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, पत्नी सुंदर होगी नहीं होगी, कुछ वर्किंग करती होगी या नहीं, अर्थात जॉब बिजनेस, या फिर कितना पढ़ी लिखी होगी, स्मार्ट होगी नहीं होगी, तो जितना भी पत्नी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए उसको शुक्र से देखना है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है, श्रृंगार का कारक है, और देवियां, पत्नी, स्त्रियां जितना श्रृंगार करती हैं आप सब जानते ही हैं। इसलिए शुक्र से पत्नी का विचार करेंगे। और शुक्र जो 3 प्रकार की कामना है, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इनमें भी सबसे प्रबल है पुत्रेशना, अर्थात पुत्र की चाहत, ये जो काम वासना है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, इसको भी शुक्र से ही देखा जाता है। तो शुक्र इसका कारक है, जिसे आप रोमांस का कारक भी कह सकते हैं, लव का कारक कह सकते हैं आप शुक्र को। और परिवार के संदर्भ में पत्नी का कारक, पत्नी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आ जाए, शुक्र की स्थिति को अवश्य देखना है। केवल 7th हाउस की स्थिति को देखकर आप नहीं बता सकते। शुक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है यदि पत्नी के बारे में आपको जानना है। और नेक्स्ट आया शनि। शनि कर्म का कारक है, कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th भाव का स्वामी है। शनि शूद्र वर्ण का है, अर्थात परिश्रमिक, परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं। तो आपके अंडर में लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, आपको नौकर का, दास दासियों का सुख होगा नहीं होगा, इसके लिए आप अपनी पत्रिका में शनि की स्थिति को देखिए। शनि कहाँ बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है या नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं 6, 8, 12 तो नहीं पकड़ा है। षडबल में बल देखिए, यदि शनि की स्थिति अच्छी है, गारंटी है आपको आपके अंडर में लोग काम करेंगे, अर्थात आपको नौकर, चाकर, दास, इन सब का सुख मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, जितने पैसे वाले हैं, जिनके अंडर में 40, 50, 100, 150 लोग काम करते हैं, उनका अपमान भी करते हैं। तो भूल से भी अपमान मत कीजिएगा। क्या सोचकर आप अपमान करते हो, उनके बिना आप चल नहीं सकते। जो आपके घर की साफ सफाई करते हैं, जिनके द्वारा आज घर आपका साफ है, आपके बर्तन को धोते हैं, आप जो झूठा बर्तन खाकर गेड़ देते हो, खाकर फेंक देते हो, उसको वो साफ करते हैं। मतलब बिना यदि सेवक न रहे, दास न रहे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत मानिएगा, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। वो आपके बिना रह जाएंगे, कुछ नहीं मिला तो सूखा रोटी खा लेंगे, वो कहीं से भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आपका घर कैसे बनेगा? आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, जब कोई बनाने वाला होगा, लेबर होंगे, तभी तो आपका घर बनेगा। इसलिए उनसे कभी भी अपमानजनक बातें मत कीजिए, उनको दुख मत दीजिए, उनको छोटा मत समझिए। शनि दास का कारक है। यदि शनि आपकी कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, उस जातक को दास, सेवक का सुख नहीं मिलेगा, नौकर का सुख उसको नहीं मिलेगा।
ये इम्पोर्टेंट है इन सभी प्लैनेट्स की, इसलिए कभी भी कोई प्लैनेट्स को खराब अच्छा मत समझिएगा। सभी प्लैनेट के कारकत्व हैं जो कि जरूरी है, एक मनुष्य को उसके जीवन में ये सभी कारकत्व चाहिए, एक गृहस्थी को ये सभी चाहिए, आप किसी को भी हटा नहीं सकते, इनके बिना काम नहीं चलने वाला, सृष्टि नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत समझिएगा और भूल से भी जो भी आपके लिए कुछ करते हैं, आपके अंडर में काम करते हैं, उनका अपमान कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने 4 ग्रह बुध गुरु शुक्र शनि के बारे में समझा कि इनसे किस सदस्य का विचार करते हैं। संबंधी तो देखिए और भी हैं, चाचा चाची मौसी बुआ, ये सब का अलग से समझ लेंगे एक ही क्लास में, कुछ ज्यादा मतलब गंभीर विषय नहीं है, आराम से आप समझ जाओगे। ग्रह के कारकत्व के हिसाब से हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको समझो। और कुछ भी यदि पाठ से संबंधित समस्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आशा है आपका आज का इस पाठ्यक्रम, आज का ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे ऐसे ही हम बेसिक ज्योतिष में बढ़ते जा रहे हैं, अभी ग्रहों को समझ रहे हैं, फिर राशियों को समझेंगे, फिर भाव लग्न ये सब समझेंगे, फिर फल कथन की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। तो जो भी प्रिय दर्शक, जो भी नए इस चैनल में आए हैं, यदि आपको ज्योतिष सीखना है घर बैठे ही, तो आप अवश्य जब हम वीडियो भेजते हैं, लेक्चर देते हैं, पाठ देते हैं, आप लोग अवश्य समय निकालकर पाठों को सुना कीजिए। इससे आपका ही फायदा है, क्योंकि आप भी इससे अच्छा यदि आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए एक्सप्लेन यदि अभी हम करेंगे 2-2, 3-3 घंटे लग जाएंगे इनको एक्सप्लेन करने में, पर उतना समय अभी नहीं है। एक्सप्लेन करने से तो देखिए जैसे वे भगवान की कथा अनंत है, ऐसे ही ज्योतिष भी अनंत है। जितना भी आप गाते रहो इसका अंत नहीं है। जितना हम इसको गहराई में सोचेंगे उतना आपको नया नया रहस्य मिलता जाएगा। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहेंगे तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देकर आप लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, चिंता मत कीजिए, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है। तो अभी आपसे इजाजत चाहेंगे और अभी तक हम जितना पढ़ा चुके हैं उसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि टॉप लेवल का आपको पाठ मिल रहा है। ठीक है, और ये भगवत कृपा से मिल रहा है। बिना भगवान की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है, केवल भगवत कृपा से ही ये सब संभव हो रहा है। तो आगे जब लेक्चर आएगा आप लोग समय निकालकर अवश्य पाठ को सुनिए, ध्यान पूर्वक यदि सुनेंगे समझेंगे आप बहुत जल्दी अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तब तक के लिए तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।